Hello, dear learners. Welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो date है that is 28th of October and all the important articles are here as follows. पहला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. हम लोगों ने पढ़ा था राइट कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये बिहार में हुआ था. ठीक है. उसके बाद अब और सेकेंड फेज में जो है कुछ 12 स्टेट्स में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने वाला है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये मुझे लगता है कि आज के तीनों आर्टिकल से ना बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है. आप लोग प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. ध्यान से समझने की भी कोशिश करिए. ठीक है. सेकेंड आर्टिकल इज निजुत मोइना आसोनी. ठीक है. जो उसका 2.0 वर्जन है वो कल इसका टेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो निजुत मोइना आसोनी इज अ बीकन ऑफ होप फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड ड्रीम. ठीक है. ऐसा सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा. इसके साथ ही बहुत सारे और भी अनाउंसमेंट किए गए तो वो बहुत की रहने वाले. ठीक है. थर्ड इज साइक्लोन मोन्था टू इम्ब्रेस ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. जो साइक्लोन मोन्था है वो स्ट्रक करने वाला है इन दी कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उसके आसपास वाले रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल्स हो रहे हैं. तो ये तीन जो है हमारे कुछ मेजर आर्टिकल्स है. लेट अस लुक ऑल वन आफ्टर अनदर. ठीक है. तो देखिए पहला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. ठीक है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये सेकेंड फेज जो है ये 12 स्टेट्स और यूटीज में होने वाला है फ्रॉम नवंबर 4. एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, असम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पैन इंडिया एसआईआर. Why, you may ask. अगर आप खुद भी सोच के देखना चाहे तो why Assam have been excluded? Because of the Citizenship Amendment Act. उसका जो clauses है, ठीक है, तो उसका clause है Citizenship Amendment Act का 2019. ठीक है. 2019. और उसके बाद आपका बाकी जो है बिकॉज हमारे स्टेट में आपको पता होगा असम अकॉर्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये जो है ये हमारे कुछ और जो इमिग्रेंट्स का इशू ये हमारा ट्रायलेमा बन जाता है राइट. असम का ये एक इशू है इसीलिए हम असम में अभी नहीं कर रहे बिकॉज ये जो है ठीक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इट इज स्टिल इन दी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में है इसीलिए असम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है. ठीक है. ये आपको मेजरली आपको याद रखना है. ये याद रखना है आपको. ठीक है. अगर हम देखें The Election Commission kicked off the second phase of special intensive revision of voter list in 12 state and union territories. तो जहाँ पर पोल जो है होने वाला है. देखिए असम में भी पोल होने वाला है. अभी रिसेंटली अभी जो है असम में वोटिंग होने वाला है राइट. वोटिंग जो है वो होने वाला है लेकिन असम में और उनके असम के साथ और कुछ 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी आपका इलेक्शंस जो है वो होने वाला है. ठीक है. लेकिन असम में यहाँ पर नहीं हो रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. कहाँ पर हो रहा है जैसे तमिलनाडु में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, केरला में होगा, पौंडीचेरी में होगा. रिवीजन होगा ऑलमोस्ट 51 करोड़ वोटर्स का. ठीक है. With the announcement of the second round, the voter list of the states and union territories are set to be frozen from Monday midnight. तो जो अभी जो पुराना जो वोटर लिस्ट का जो भी है वो अभी फ्रीज होने वाला है. उसके बाद फिर से न्यू से इसको बनाया जाएगा. ठीक है. Under the Citizenship Act of 2019 की बात की जाए, there are certain separate provisions for citizenship in Assam. Under the supervision of Supreme Court, the exercise of checking citizenship is about to be completed. तो इसीलिए जो जून 24 SIR was ordered for entire country. लेकिन ये जो पूरा ये जो सिटीजनशिप ये जो आपका पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये असम में अप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज स्टिल इन दी एम्बिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. ये ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है. तो क्योंकि यहाँ पर क्या है का आंदोलन भी हुआ था हमें सबको याद होगा. तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है ये अभी नहीं किया जा रहा है. ठीक है. अभी नहीं होगा ये बाद में किया जाएगा. इंटेंसिव रिवीजन हमारे यहाँ पे भी होगा पर बाद में होगा. अब हम समझ लेते हैं कि क्योंकि आपको पता भी होगा कि जो जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी रिकमेंडेशन उसमें हु इज एन एसएमएस तो वो जो डिबेट है राइट क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड उसके बारे में भी देन सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये सब जो है बहुत मेजर इशूज है और ये सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट में है इसीलिए अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन असम में नहीं किया जा रहा है. ठीक है. आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है. जो इलेक्टोरल रोल है ये कौन बनाता है, ये बनाता है आपके जो इलेक्शन कमीशन है वो आपका इलेक्टोरल रोल बनाते हैं. ठीक है. इसमें रिविजन किया जाता है. जैसे हर साल
एक बार समरी रिवीजन होता है, क्योंकि बहुत लोग होता है जिनका एज 18 हो जाता है तो उनको वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना, जिनका डेथ हो जाता है तो उनको वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड करना, ये सारा काम जो है वो ईयरली बेसिस पे होता है। तो हर साल जनवरी के एंड में एक बार समरी इंटेंसिव रिवीजन जो है, समरी रिवीजन जो है वो होता है। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो पावर है ये आपके इलेक्शन कमीशन के पास आता है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपी एक्ट ऑफ 1950। ये याद रखिएगा, 1951 नहीं, 1950 में, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसमें नॉन सिटीजन जो है, जो आर्टिकल सेक्शन 16 में आते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है, और इंक्लूड किनको किया जाता है, जो 18 और अबव है, वो आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे मैं एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई विल बी इंक्लूडेड। लेकिन जो नॉन सिटीजन है, जिनके पास वोटिंग पावर तो है बट दे आर नॉन सिटीजन, दे आर एक्सक्लूडेड। ताकि हमारे पास एक प्योर पिक्चर आए कि कौन कौन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये हमें पता चले, ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देखे, इट इज अ फोकस्ड टाइम बाउंड हाउस टू हाउस वोटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाउस टू हाउस वोटर्स होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है कंडक्ट करते हैं। इसमें अपडेशन होता है, करेक्ट इलेक्टोरल रोल होता है मेजर इलेक्शन से पहले। जैसे बिहार में अभी एक मेजर इलेक्शन होने वाला है तो उससे पहले एक एसआईआर हुआ है, और सेम तमिलनाडु में होगा, उससे पहले एक हुआ है, पुडुचेरी में है तो उससे पहले एक बार हुआ है। ये प्लीज इसको याद रखिएगा, सेक्शन 21 ऑफ आरपी एक्ट ये इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो रोल्स प्रिपेयर करे, कंडक्ट स्पेशल रिवीजन एट एनी टाइम, कोई भी समय पे वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है निजुत मोइन आसोनी, बीकन ऑफ होप फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड स्ट्रीम। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो स्कीम है 3 लाख गर्ल्स को बेनिफिट किया है और डिस्करेज किया है चाइल्ड मैरिज को, क्योंकि वी वांट टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2026। ठीक है, बाय 2026 वी वांट टू एंड दी चाइल्ड मैरिज, है ना। तो इसी के लिए जो निजुत मोइन आसोनी है इसको एट प्ले लाया गया है। तो अगर आप देखिए चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा इनॉग्रेटेड द निजुत मोइना 2.0, मैंने बोला ना 1.0 हो चुका है, अभी 2.0 का चेक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन गुवाहाटी, डिस्क्राइबिंग इट एज अ बीकन ऑफ होप फॉर एम्पावरिंग गर्ल्स इन असम। चीफ मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि दोज हु मतलब he said in one of his you know address to the public, जब वो he was he was when he was launching his scheme to end child marriage, he said that the state, the place or the state which lead which allows for child marriage, तो अगर child marriage होने को देते हैं, they rob themselves from their future, वो अपने आप को अपने फ्यूचर से ही छीन लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे स्कीम्स जो है लाए गए हैं। और आपको पता ही होगा कि असम इज द लीडिंग स्टेट जो कि चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए इतना आगे बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री निजुत मोइन आसोनी विल बेनिफिट ओवर 3.5 लाख गर्ल्स स्टूडेंट्स इन 2025-26 एंड अप टू 1.6 लाख इन 2024-25। ठीक है, तो इसका एम्बिट को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 लाख टू ऑलमोस्ट 4 लाख गर्ल्स को यहाँ पर दिया जाएगा। अंडर दिस स्कीम 11-12 की गर्ल्स को 1000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट और टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को 1250 दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट को अप टू 2500 रुपीज दिया जाएगा फॉर 10 मंथ्स। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें 10,000 रुपीज, यहाँ पे 12,500 रुपीज और यहाँ पे 25,000 रुपीज जो है वो दिया जाएगा गर्ल्स को। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द इनिशिएटिव हैव रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट रेट, boost confidence and help curb child marriage by encouraging education among girls। ठीक है, गर्ल्स के अमंग जो है एजुकेशन को भी इसने इंक्रीज किया है। और बहुत सारे वेलफेयर इनिशिएटिव जैसे कि फ्री एडमिशन होगा कॉलेजेस में, बाइसाइकिल्स दिया जाएगा, क्लास 9th के गर्ल्स को दिया जाएगा, स्कूटर्स दिया जाएगा अंडर बानिकांता कोकोटी, राइट, बानिकांता कोकोटी जो है प्रज्ञान भारती जो स्कीम है उसके अंदर। देन रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में। ठीक है, जैसे आपको पता है RFW का एक कोटा रहता है, राइट, रिजर्व फॉर वुमेन का। He also said that यहाँ पर नए वेंचर्स भी लाए गए हैं कि यंग वुमेन को बैंगलोर भेजा जाए, तो वो जो टाटा सेमिकॉन है उसके अंदर वो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और एसएमईज नर्सेज जो है वो तो अभी भी काम कर ही रही है सिंगापुर और साउथ कोरिया, जापान जैसे नेशंस में, और उनको वहां पर भी भेजा जाए, क्योंकि वहां पर क्या है जेरियाट्रिक केयर, तो ओल्ड एज केयर है वो बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पर।
तो असम से यहाँ पे ट्रेनिंग करके नर्सेस को वहां भेजा जाएगा, जैसे सिंगापुर वाज इज अ मेजर डेस्टिनेशन, जापान, वी हैव साउथ कोरिया, वहां पर जेरियाट्रिक केयर की बहुत ज्यादा नीड है, तो वो लोग यहाँ पर एसएमईज जो नर्सेज है वो जा सकते हैं, ठीक है। The Chief Minister further announced 300 rupees monthly allowance for students appearing for metric examinations. नवंबर 15 से जो शुरू होने वाला है उनको 300 रुपीज का मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा, और स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा निजुत मोइना बेनिफिशियरीज को फ्राइडे में। He praised women of Assam, recalling icons like Mula Gaburu, Kanaklata, then Khoti Hadini and then Khoti Radhika, ये सबको उन्होंने प्रेज करके सिंबल ऑफ करेज के रूप में बताया, ठीक है, समझ में आया। सो दिस वाज रिगार्डिंग निजुत मोइना आसोनी। लास्ट न्यूज इज मोन्था, ठीक है, साइक्लोन मोन्था इंटेंसिफाइज इनटू सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। तो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर साइक्लोन मोन्था जो है हिट करने वाला, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी दी लैंडफॉल एरिया, ठीक है। ये जो है आपको, दिस इज आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश विल बी दी लैंडफॉल एरिया फॉर साइक्लोन मोन्था, ठीक है। यहाँ पर मेजरली ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर लैंडफॉल होगा, ठीक है। तो साइक्लोन मोन्था जो है ये आंध्र प्रदेश के कोस्ट में आने वाला है, बिटवीन मछलीपट्टनम एंड कलिंगपट्टनम, अराउंड काकीनाडा ऑन ट्यूसडे और इवनिंग और नाइट, ठीक है। और ये एक सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने वाला है, इसमें स्पीड कितना है 90 to 100 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। इंडिया के आईएमडी ने ये बोला है, ठीक है। एक रेड अलर्ट भी जारी किया गया है 16 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसमें क्या है, द साइक्लोनिक स्टॉर्म ट्रिगर्ड हेवी रेनफॉल इन 3 नॉर्दर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ द स्टेट। विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और अन्नाकापल्ली में बहुत मॉडरेट टू हाई हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। साइक्लोन मोन्था जो है ये बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, और यहाँ पर ये एक सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है, और ये ईस्ट कोस्ट में आने वाला है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश, obviously it is here, Andhra Pradesh will be the landfall state, then we have ऊपर में ओडिशा, नीचे में चेन्नई वगैरह एरियाज में भी बहुत हेवी रेनफॉल के चांसेस है। तो ये आप लोगों का काम रहेगा कि आप लोग इसको पढ़े, व्हाट इज अ साइक्लोन, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज इट इज अ फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आई एम जस्ट, मैं आपको बस बता दे रही हूँ कि क्या क्या होने वाला है, नाम आपको याद रखना है। जैसे साइक्लोन रिमाल पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में रिमाल पूछा गया था, वैसे ही साइक्लोन मोन्था भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इसका नाम याद रखना, ठीक है। एंड बाकी आप लोगों को एनसीईआरटी के किताब से पढ़ना होगा, सो दैट विल बी योर वर्क टू डू, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.